Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will study about the spanning tree. स्टूडेंट्स आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लें स्पैनिंग ट्री क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ, तो स्पैनिंग ट्री भी एक कनेक्टेड ग्राफ ही होता है। जैसे कि कनेक्टेड ग्राफ का सब ग्राफ कह सकते हैं स्पैनिंग ट्री को। तो इसको अगर हम डेफिनेशन वाइज कहेंगे तो हम कहेंगे कि ए सब ग्राफ टी एक कोई सब ग्राफ है, उसे हम स्पैनिंग ग्राफ तब कहेंगे उस ग्राफ का कि जब उसके सारे वर्टेक्स उसमें कंटेन होंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं a tree T is said to be a spanning tree of a connected graph G if T is a subgraph of G and contains all vertices of G। इनका कहने का मतलब है ए ट्री टी सेट टू बी स्पैनिंग ट्री। एक ट्री जो है स्पैनिंग ट्री तब कहलाएगा किसी भी कनेक्टेड ग्राफ का जब टी जो है यानी ये ट्री जो है सब ग्राफ हो उस ग्राफ का, यानी जो ट्री है वो उस ग्राफ का सब ग्राफ हो, तब वो स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। और जितने भी वर्टेक्स हैं ग्राफ के वो उसमें कंटेन हो। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में कहें तो कह सकते हैं ए सब ग्राफ टी ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ G is said to be a spanning tree of G if the subgraph of G and subgraph T ठीक है, सबग्राफ जो है T इज ए ट्री एंड कंटेन ऑल वर्टेक्सेस ऑफ G। ठीक है, इज ए ट्री जो सबग्राफ है जिसे हमने T से डिनोट किया है, सबग्राफ T इज ए ट्री and contain
ऑल द वर्टेक्सेस, ठीक है, और जी के सारे वर्टेक्सेस। मान लिया एक सब ग्राफ टी है कनेक्टेड ग्राफ का, और वो स्पैनिंग ट्री कहलाएगा जब उसके जो टी है उसके सारे वर्टेक्स जो मेन ग्राफ है जी उसमें मिले, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं उसमें देखते हैं एग्जाम्पल हम इसका। ठीक है, मान लीजिए ओके, ये एक ग्राफ है। तो मान लीजिए इसमें हमने ए बी सी डी और ई इस तरीके से इसके वर्टेक्सेस हैं। तो ये मेन ग्राफ है, इसे हम कह सकते हैं जी, ये क्या है कैपिटल जी। और इसका जो ट्री बनाना होगा तब हम कैसे बना सकते हैं इसे। पहला तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, सारे वर्टेक्सेस उसमें मौजूद होने चाहिए। जो ट्री बनाना हो तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखिए ये जो ट्री बना है ये इसका सब ग्राफ कहलाए, क्योंकि इसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद हैं। तो ये एक क्या कहलाएगा, सब ग्राफ, यही तो है, इसे हम टी कह सकते हैं। एक ट्री ये हो सकता है, ठीक है। और पॉसिबल ट्री और देखें इसमें तो कौन सा हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए इस साइड से हम ले लें इस बार, ठीक है, ये हमारा एक ट्री हो सकता है, ये भी सब ग्राफ है इसी का, ठीक है। इसे भी हम ट्री कह सकते हैं। इसको अगर देखें तो ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये ठीक है, इस तरीके से। तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी डी और ई। तो ये क्या होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं ये स्पैनिंग ट्री हमारा कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। स्पैनिंग ट्री समझ में आ गया। स्पैनिंग ट्री के बारे में कुछ और देखते हैं। ए स्पैनिंग ट्री is also called a skeleton और a maximal ट्री, ठीक है। इसे स्केलेटन ट्री और मैक्सिमल ट्री भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब इसी में हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ स्पैनिंग ट्री की। स्पैनिंग ट्री की ब्रांच क्या होती है, क्योंकि ग्राफ से निकल के बना है तो ब्रांच क्या कहलाएगी वो देखेंगे। ब्रांच ऑफ ट्री, इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं ये भी जान लें, क्योंकि ये तो ग्राफ का सब ग्राफ होता है तो ब्रांच भी तो जानना ज़रूरी है। तो इसमें कह सकते हैं एन एज इन ए स्पैनिंग ट्री
T is called a branch of T। ठीक है, स्पैनिंग ट्री जो T है उसकी जो एज होगी वो ब्रांच कहलाएगी। जैसे ये देखिए, ये जो ट्री है इसमें देखिए A to C ये जो एजेज हैं ये क्या कहलाएंगी, इस ट्री की ब्रांचेस कहलाएंगी। इस स्पैनिंग ट्री की क्या कहलाएंगी, ये ब्रांच। इसके लिए ये ब्रांच कहलाएगी, ये भी ब्रांच जितने भी एजेस होंगी ये ब्रांचेस कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड क्या होता है, एन एज ऑफ G, एन एज ऑफ G that is not in a given given spanning tree is called a chord। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ऐसी एजेस जो इसमें हैं और इसमें नहीं है वो कॉर्ड कहलाएंगे। जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये वाली एज नहीं है, तो ये एज क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। ये वाली एज भी कॉर्ड कहलाएगी और ये वाली एज भी कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।